अब हमें किस प्रोडक्ट में कौन सा चैनल चूज करना चाहिए यह सीखना है। हमें किस तरह के प्रोडक्ट में कौन सा चैनल चूज करना चाहिए, इस पर केस स्टडी बनने की संभावना है। कि लेट्स से एक कंपनी को मिल्क सप्लाई करना है तो कौन सा चैनल उससे चूज करना चाहिए। मिल्क एक पेरिशेबल गुड्स है तो जीरो लेवल चैनल इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए ये टाइप है, इसका हम लोग एप्लीकेशन अब पढ़ने जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, चिन्नस्वामी मुत्तस्वामी अय्यर, वही वाली बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलो भाई, अब इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। एक फैक्टर है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं भाई, पानी वानी पी लो, 9 बज रहा है, 2 ही घंटे हुए पढ़ने में, अभी बहुत बाकी है सिलेबस, बहुत। तो भाई टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। चलो भाई, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स में क्या था, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सबसे पहला है यूनिट वैल्यू। इसको याद नहीं करना है, इसको लर्न करने के चक्कर में मत पढ़ना, समझने के चक्कर में पढ़ना, बिकॉज केस स्टडी मिलेगा यहां से, समझने में नहीं आएगा, ठीक है ना। रटना नहीं है, समझना है केवल। यूनिट वैल्यू, ये बोर्ड भी जानता है, यूनिट वैल्यू। अगर कोई सामान कॉस्टली है मेरे भाई, कॉस्टली है, जैसे ज्वेलरी, कार, सामान कॉस्टली है, तो इस तरह के सामान पर 0 या 1 लेवल चैनल यूज किया जाता है। सामान कॉस्टली है तो कंपनी या तो 0 लेवल चैनल इस्तेमाल करेगी या 1 लेवल चैनल इस्तेमाल करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 0 लेवल चैनल इस्तेमाल करेगी या 1 लेवल। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अगर लेस कॉस्टली प्रोडक्ट है या इनएक्सपेंसिव है, अगर प्रोडक्ट आपका इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा चैनल, लॉन्गर चैनल। लॉन्गर चैनल में क्या, 2 लेवल 3 लेवल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है ना भाई, सॉर्टेड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। ये तो यूनिट वैल्यू हो गया, इसके ऊपर भी केस स्टडी बनेगा तो अब तुम कर ले जाओगे, परेशान मत होना। समझो अगला, पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब सामान कितनी जल्दी खराब होता है। पेरिशेबिलिटी, अगर गुड्स पेरिशेबल हैं, फ्रूट्स वगैरह खराब हो जाते हैं जल्दी, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, तो अगर गुड्स पेरिशेबल हैं तो आपको शॉर्ट चैनल यूज करना पड़ेगा। शॉर्ट चैनल में क्या आता है, 0 या 1। और अगर आप पे गुड्स पेरिशेबल नहीं है, ड्यूरेबल है, तो वहां पर लॉन्ग चैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 और 3। समझ आ रहा है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? सॉर्टेड है कि नहीं सब? 3438 स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है सब कुछ? ड्यूरेबल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, बल्क एंड वेट। बल्क एंड वेट। बल्क एंड वेट। अगर गुड्स बल्की हैं, बहुत बड़े बड़े हैवी गुड्स हैं, मशीनरीज वगैरह हैं, वहां पर शॉर्ट चैनल।
और अगर गुड्स बल्कि नहीं है, लाइट प्रोडक्ट्स हैं, लाइट हैं, तो लॉन्ग चैनल। बहुत आसान बात समझ में आ रही है। बहुत बड़ी बड़ी मशीन को अगर हमको बेचना है तो वहां पर शॉर्ट चैनल का इस्तेमाल करती है, 0 और 1। और अगर लाइट गुड्स हैं, कभी भी इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकते हैं, तो वहां पर लॉन्ग चैनल। ऑलराइट अरहम, हाउ आर यू? कैसा है बेटा? डी पॉइंट पर आते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। अगर गुड्स आपके स्टैंडर्डाइज्ड हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, तो उसको मिडिलमैन भी सेल कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स हैं तो लॉन्ग चैनल, बिकॉज मिडिलमैन भी बेच लेगा। और अगर आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, तो तुम ही को बेचना पड़ेगा। लॉन्ग चैनल। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड तो तुमको शॉर्ट चैनल से सामान बेचना पड़ेगा। यह पॉइंट समझ में आ गया? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, कोई भी बेच लेगा, सिंपल है भाई। किसी को भी बेचना। पेप्सी कोई भी बेच सकता है, लेकिन कैंपा कोला सब नहीं बेच सकते मेरी जान। कैंपा वालों को खुद ही बेचना पड़ेगा दुकान जा जाके, शॉर्ट चैनल यूज करना पड़ेगा। चलो भाई आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। लेट्स कंटिन्यू। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। याद नहीं रखना है तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना है, बस समझते चलो, ये सुनते चलो, काम बन जाएगा। इस पर क्वेश्चन तुमको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं मिलेगा, इस पर तुमको क्वेश्चन की स्टडी मिल जाएगी, इसलिए सुनते चलो मेरी जान। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर जो प्रोडक्ट टेक्निकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर क्या चाहिए होता है? वहां पर शॉर्ट चैनल। और जो टेक्निकली कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वहां पर लॉन्ग चैनल कोई भी इस्तेमाल कर लेगा। ये सारे आपने फैक्टर्स जो पढ़े हैं, वो फैक्टर्स थे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। अगर सामान सस्ता है, महंगा है, मतलब यूनिट वैल्यू की बात हो रही है, सामान बल्की है या नॉन बल्की है, या सामान आपका पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, या कॉम्प्लेक्स है, या स्टैंडर्डाइज है, ये प्रोडक्ट आपको, इसके बेसिस पर तुम क्या आंसर सेलेक्ट कर पाओगे कि किसमें, किस तरह के प्रोडक्ट्स में आपको शॉर्ट चैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसमें लॉन्ग चैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जल्दी से जरा एक बार जय हिंद लिख दो बेटा लोग। एक बार जय हिंद लिख दो। आए है अन्नी भैया, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो, काम बन जाएगा कल के पेपर में। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स पढ़ लिया, अभी आते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स पर। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ मार्केट। नेचर ऑफ मार्केट। नेचर ऑफ मार्केट। अगर कंज्यूमर मार्केट है, कंज्यूमर, तो वहां पर लॉन्ग चैनल चलते हैं। और अगर कंज्यूमर से अलावा इंडस्ट्रियल मार्केट है, तो वहां पर शॉर्ट चैनल चलते हैं। अगर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेचना हो तो वो दुकानों में, मॉलों में नहीं बिकता है, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कस्टमर को भेज देता है। इंडस्ट्रियल में शॉर्ट और कंज्यूमर में लॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट की मैं बात करूं, अगर कस्टमर्स फ्यू हैं, थोड़े से, तो वहां पर शॉर्ट चैनल। और अगर कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, लार्ज,
तो वहां पर लॉन्ग चैनल या इनडायरेक्ट चैनल। शॉर्ट को आप डायरेक्ट भी बोलते हो, लॉन्ग को आप इनडायरेक्ट भी बोलते हो, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना मेरी जान? समझ में आई बात यहां तक? ऑल 3400 किड्स समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भाई चलो, चलते चलो चलते चलो, जब तक जान रहेगी सिलेबस के करीब पहुंचते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफिकल सिचुएशन, जियोग्राफिकल सिचुएशन, अगर तुम्हारे जो कस्टमर्स हैं वो लिमिटेड एरिया में हैं, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, लेट्स से हमारे सारे कस्टमर लखनऊ में रहते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट चैनल। और अगर तुम्हारे जो कस्टमर हैं वो स्कैटर्ड है, वहां पर इनडायरेक्ट चैनल, वहां पर इनडायरेक्ट चैनल। आगे देखो, फिर है साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। यस वाइब्स, साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। अगर इनफ्रीक्वेंट and लार्ज क्वांटिटी, मतलब अगर रोज रोज सामान नहीं मंगा रहे हैं, लेकिन जब मंगा रहे हैं तो बल्क में मंगा रहे हैं, बहुत ज्यादा मंगा रहे हैं, उसके केस में आप डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप सामान फ्रीक्वेंटली मंगा रहे हो एंड स्मॉल क्वांटिटी में मंगा रहे हो, तो वहां पर इनडायरेक्ट चैनल। क्लियर है? ये कौन से फैक्टर पढ़े? ये मार्केट रिलेटेड फैक्टर पढ़े आपने। ये कौन से फैक्टर पढ़े मेरी जान? ये पढ़े हम लोगों ने मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। क्लियर है? हां विशाल यादव, बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे बढ़ते हैं मेरी जान। थर्ड है कंपनी रिलेटेड फैक्टर। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको इस प्लेस मिक्स से 100% केस स्टडी मिल रही है कल के पेपर में। मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स चैप्टर में मिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी रिलेटेड फैक्टर, सबसे पहला फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अगर कंपनी के पास लार्ज फंड्स हैं तो डायरेक्ट चैनल, लेस फंड्स हैं तो इनडायरेक्ट। कंपनी के पास ज्यादा पैसे हैं, वो खुद का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन खोल देगा, डायरेक्ट चैनल। कंपनी के पास कम पैसा है, दूसरे के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से भेजो, मिडिलमैन के थ्रू भेजो, इनडायरेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। डिजायर फॉर कंट्रोल, डिजायर फॉर कंट्रोल। अगर जो कंपनी मार्केट पर टाइट कंट्रोल रखना चाहती हैं, वो डायरेक्ट चैनल से बेचती हैं। एल्स टाइट कंट्रोल नहीं रखना है तो आपको इनडायरेक्ट चैनल से बेचना है। सुनते चलो, बस तुम्हें ये याद रह जाएगा तो कल काम बन जाना है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। लार्ज आउटपुट बेचना है तो डायरेक्ट सेलिंग, स्मॉल आउटपुट बेचना है तो इनडायरेक्ट सेलिंग।
टाइट एंड लूज कंट्रोल का मतलब ये होता है निकेत, अगर मुझे प्रोडक्ट की सप्लाई को कंट्रोल करना है, सप्लाई मार्केट में कंट्रोल करनी है, तो वहां पर टाइट है, तो वहां पर हमको डायरेक्ट चैनल, हमको खुद बेचना पड़ेगा। लेकिन सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, बिकने तो जैसे बिकना है, तो वहां पर इनडायरेक्ट चैनल। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है मेरी जान सभी को? डायरेक्ट मतलब शॉर्ट चैनल, इनडायरेक्ट मतलब लॉन्ग चैनल। ठीक है विक्रमजीत घोष, बच्चे थक गए हैं लगता है। आगे बढ़ते हैं। इस जवानी में थक जाओगे तो बाद में क्या करोगे? अबे नाम खराब करेगा क्या? उठो, पानी पियो, तंदुरुस्त रहो, पढ़ते चलो बेटा। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट फैक्टर है मिडिल मैन रिलेटेड फैक्टर्स। मिडिल मैन रिलेटेड फैक्टर्स। अब ये मिडिल मैन रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं? इनमें मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अवेलेबिलिटी, अगर मिडिलमैन इजीली अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल, तो वहां पर इनडायरेक्ट चैनल, नॉट इजीली अवेलेबल डायरेक्ट चैनल। सेल्स पोटेंशियल, अगर लेट्स से कोई मिडिलमैन की बहुत ज्यादा सेल होती है, अगर सेल्स पोटेंशियल हाई है किसी मिडिलमैन की, तो वहां पर इनडायरेक्ट चैनल, और अगर लो है तो वहां डायरेक्ट चैनल। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मिडिलमैन की बातें थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, सॉर्टेड है? यहां तक कोई दिक्कत?